हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCubeTech यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस जो हमारी फेसबुक चैटबॉट सीखने की जो सीरीज है, इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से हम मीडिया एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं अपने चैटबॉट में। यानी कि अगर कोई यूजर आता है और किसी एक मीडिया एलिमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करता है, अगर वो क्लिक करता है कि उसे वीडियो से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो उसे हम वीडियो दिखा सकते हैं थ्रू चैटबॉट। ठीक है, अगर उसे इमेज चाहिए यानी इमेज से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, वो इमेज वाले बटन के ऊपर क्लिक करता है तो हम उसे इमेज से रिलेटेड कंटेंट दिखा देते थे अपने मैसेंजर में, राइट, थ्रू चैटबॉट। तो इन चीजों को हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से फेसबुक मैसेंजर में चैटबॉट को यूज करके हम ये चीज कर सकते हैं। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात होगी हमारी इंटेंट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि अभी तक तो हम बटन्स वगैरह दे रहे थे वहां पर। ठीक है, यूजर को बड़ी आसानी हो रही थी कि बटन्स पे वो क्लिक कर लेता था और वहां से उसको रिजल्ट उसके रिस्पेक्ट में मिल जाते थे। अब प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि यूजर कोई क्वेरी टाइप करता है। ठीक है, अब क्योंकि वो कुछ टेक्स्ट होगी, एक क्वेरी होगी, कुछ कीवर्ड्स वगैरह होंगे उसमें, अब उस इंटेंट को बॉट किस तरीके से समझता है कि यूजर क्या पूछ रहा है। अब एक ही चीज पूछने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर यूजर जो है वो पिज्जा ऑर्डर करना चाहता है या पिज्जा खाना चाहता है, तो उसके अलग अलग टेक्स्ट हो सकते हैं। कोई यूजर कुछ टाइप करेगा पिज्जा ऑर्डर करने के लिए, कोई यूजर कुछ टाइप करेगा पिज्जा ऑर्डर करने के लिए, बट बॉट के लिए ये सारी चीजें सेम है। तो इतनी जो भी वर्ड्स अलग अलग यूजर टाइप करते हैं, इनके इंटेंट को बॉट किस तरीके से सीखता है, फिर उस इंटेंट के अकॉर्डिंग, उसको सीखने के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो उसका रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा बॉट क्रिएट करेंगे जो इंटेंट पे काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं, सीधे आ जाते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से काम हो सकता है। सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट बॉट के ऊपर। ठीक है, ब्लैंक पे हम लोग आ जाते हैं और इस बॉट का भी नाम मैं अंडरस्टैंडिंग इंटेंट्स रख देता हूं, राइट। सो प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर समझने में। ये मैं एक फ्रेश बॉट बना रहा हूं, क्रिएट बॉट मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला मॉड्यूल हमारा आ गया। ठीक है, सो सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर इंटेंट्स के ऊपर और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटेंट्स में एक डिफॉल्ट फॉलबैक इंटेंट दिख रहा है। रिमेंबर, डिफॉल्ट फॉलबैक इंटेंट क्या होता है? जिस वक्त हम कुछ रबिश यूजर आकर, हमारा चैटबॉट है उसमें यूजर आकर कुछ रबिश एंटर करता था या कुछ ऐसे वर्ड्स एंटर करता था जिनके बारे में हमने बॉट को बताया नहीं, तो इन दैट केस होता क्या था, ये डिफॉल्ट फॉलबैक का इंटेंट ट्रिगर होता था और उस केस में कुछ टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट पहुंच जाता था यूजर को। ठीक है, बॉट कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्लाई कर देता। वो रिप्लाई ये होता था कि आपने जो क्वेरी की वो बॉट को समझ में नहीं आई। ठीक है, सो ये इंटेंट फायर होता था, ये इंटेंट ट्रिगर होता है इनकेस अगर यूजर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी, इनकेस अगर बॉट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर आपको ये ट्राई करने का भी कंसोल साइड में मिल जाता है। सो मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कुछ भी हम नॉर्मल सा कुछ रबिश टेक्स्ट टाइप करते हैं और मैं एंटर करता हूँ। सो आप यहाँ पर देखेंगे जो इंटेंट फॉल हुआ वो हुआ हमारा डिफॉल्ट फॉल बैक, राइट। सो यहाँ पर यूजर ने ये टाइप किया, ठीक है, सेंटेंस ये था और इसका जो इंटेंट था वो ये चीज थी, डिफॉल्ट फॉल बैक, यानी बॉट को समझ में नहीं आया तो ये वाला इंटेंट ट्रिगर होगा। ठीक है, सो हम बॉट को कुछ इंटेंट्स देते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर कुछ इंटेंट्स अगर आपको यूजर की साइड से मिल रहे हैं तो आपको इस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। सो ये हम किस तरीके करेंगे, देखिए यहाँ पर क्रिएट इंटेंट कर दिया और मैं इंटेंट का नाम पिज्जा रख देता हूँ। ठीक है, ईट पिज्जा रख देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अगर यूजर कहता है आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा, ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा टूडे, हाउ टू ईट पिज्जा, फाइन। सो ये कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस टाइप कर रहा हूँ जो बेसिकली बॉट को बताएंगे कि ये जो वर्ड्स हैं अगर इनसे रिलेटेड कुछ यूजर टाइप करता है तो आपको किस इंटेंट को ट्रिगर करना है। ठीक है, सो एक्चुअली मैं इंटेंट बता रहा हूँ। अब इनका जो एआई सिस्टम है वो क्या करता है, एक्चुअली यहाँ पर अगर आप 5-6 भी सेंटेंसेस लिखेंगे तो उससे मिक्स मैच करके बहुत सी चीजें समझ लेगा। ठीक है, हाउ टू ईट पिज्जा, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा टूडे, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा, आई वॉन्ट अ पिज्जा। ठीक है, ये मैंने 4 चीजें लिख दी। ठीक है, अब इस इंटेंट को हम लोग कर देते हैं सेव, दिस इज ईट पिज्जा इंटेंट और इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक है, सो ये ईट पिज्जा इंटेंट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ टाइप करते हैं, हेलो हाउ कैन आई ईट पिज्जा। सो आप देखेंगे इस टाइप से अगर यूजर कुछ टाइप करता है तो उसका इंटेंट ईट पिज्जा ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बॉट को कि जो ये यूजर है ये कुछ ऐसी क्वेरी कर रहा है, इसका मतलब उसका जो इंटेंट है
वो इस इंटेंट सेट से डिफाइन हो रहा है, इस इंटेंट सेट के अंदर उसकी क्वेरी है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। यूजर कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस टाइप करता है जिसको बॉट को समझना पड़ता है। ठीक है, तो उस टाइप के सेम सेंटेंसेस को हम एक इंटेंट बनाकर ग्रुप कर देते हैं कि अगर ऐसा 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 ये 4-5 सेंटेंस है, अगर इस तरीके से यूजर कुछ टाइप कर रहा है तो आप ये समझो बॉट जी, आप ये समझो कि यूजर का ये इंटेंट है, और अगर यूजर का ये इंटेंट है तो आपको क्या रिप्लाई करना है। ठीक है, फिर से मॉड्यूल वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, 2 तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, यूजर ने कुछ क्वेरी करी, ठीक है, तो यूजर सेज हो गया, उसके ऊपर बॉट क्या रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना है। ये हम लोगों ने एक ईट पिज्जा का जो है इंटेंट बनाया। चलिए कुछ ऐसा टाइप करते हैं जो ईट पिज्जा इंटेंट को नहीं शो करता है। जैसे सो यू सी कि मैं कुछ इस टाइप से अगर टाइप कर रहा हूं तो वो डिफॉल्ट फॉल बैक आ जाए क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। चलिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, लेट्स सी कि ये यहाँ पर काउंट करता है कि नहीं। आई वॉन्ट टू हैव पिज्जा, राइट, पिज्जा में ए मैंने मिस कर दिया। नाउ विल सी कि क्या करता है ये ईट पिज्जा, यानी वो समझ रहा है, बॉट समझ गया कि आई वॉन्ट टू हैव पिज। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, स्टिल वो इंटेंट जो है वो समझ गया बॉट कि इसका इंटेंट जो है वो ईट पिज्जा से रिलेट। ठीक है, सो हम लोगों ने इंटेंट यहाँ पर बना दिया। ठीक है, फाइन, और सीधे आ जाते हैं फ्लो के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल 1 है, और जैसे ही बॉट सेज में हम लोग जाएंगे ये हो जाएगा हमारा हाई। व्हाट डज इट मीन्स इज कि जैसे ही यूजर जो हमारा गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेगा, यहाँ पर उसको रिजल्ट में बॉट क्या कहेगा, हाई। उसके बाद यूजर कुछ कहेगा। सपोज करते हैं यूजर का इंटेंट, पहले हम लोग को इंटेंट्स में आ जाना है। यूजर का अगर कुछ इंटेंट ईट पिज्जा से रिलेटेड है, ईट पिज्जा से रिलेटेड अगर यूजर का कुछ इंटेंट है, सो उसको रिडायरेक्ट कर देना है नए मॉड्यूल पर। ठीक है, उसको रिडायरेक्ट कर देना है नए मॉड्यूल पर, एंड नए मॉड्यूल पर वो क्या कहेगा, हे आई नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन पिज्जा, ग्रेट। सो इसको हम लोग कर देते हैं सेव। ठीक है, ये सेव हो गया हमारा, एंड नाउ विल डिप्लॉय इट टू आवर मैसेंजर। ठीक है, इस पे चैनल्स पे हमको जाना है, फेसबुक मैसेंजर करना है, किसी एक पेज पर इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यू अंडरस्टैंडिंग इंटेंट नाम से मेरे पास एक पेज है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, देन अगेन नेक्स्ट, राइट, ओके। सो विल सी ये बड़ी जल्दी यहाँ से डिप्लॉय हो जाएगा, एंड विल कम टू नो कि हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। इसको मैंने अंडरस्टैंडिंग इंटेंट नाम से पेज है, इसको सब्सक्राइब कर दिया, फाइन। वापस आते हैं, यहाँ पर हमारे पास हमारा पेज है, लेकिन हमको सीधे चलना है मैसेंजर में। ठीक है, मैसेंजर में हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर एक्चुअली मुझे उस पेज को ओपन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग इंटेंट्स, ग्रेट। So I'll click on this thing, understanding intents, I'll click on get started। यहाँ पर क्या ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है, it should show hi, yeah, here it is। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारा बॉट सेज था, ठीक है, इस वाले पे वापस आते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंटेंट्स पे। यहाँ पर बॉट सेज में क्या था, हाई था। ठीक है, उसके बाद यूजर क्या करेगा, अगर ये कोई इंटेंट आते हैं, ठीक है, सो हाउ कैन आई ईट पिज टुडे। ठीक है, हाउ कैन आई ईट पिज टुडे, राइट। सो ये यूजर टाइप करता है ना, विल सी यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आता है। इट माइट टेक सम टाइम, या हियर इट इज, हे आई नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन पिज्जा, राइट। सो वो इंटेंट समझना। नाउ विल प्ले विद इट। मैं कुछ और टाइप करता हूँ, हे वेयर इज माई कैमरा। नाउ विल सी दैट इट विल गिव यू सम डिफॉल्ट फॉल बैक काइंड ऑफ इंटेंट, राइट। या आई couldn't quite get that, please try to rephrase it। और उसके बाद ये इसको वापस ले जाता है इस वाले मॉड्यूल 2 पे, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो बेसिकली ये इंटेंट्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो आप बहुत हाई इंटेंट की चीजें यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी आप यहाँ पर डालते हो, इससे ये AI बेस्ड सिस्टम से ये काफी कुछ सीखता रहता है, धीरे धीरे ये और इसको इम्प्रूव करता रहता है। ठीक है, सो इनकेस अगर आप चाहो तो और ज्यादा आप एक्यूरेसी के लिए, ताकि आपके इंटेंट जो यूजर टाइप कर रहा है उसके इंटेंट की और ज्यादा एक्यूरेसी आ सके, इन दैट केस आप और ज्यादा एग्जांपल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हो। जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप एंटर करोगे उतनी आपको एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, सो अभी मैंने 4-5 एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि मैं आपको समझाने के पर्पज से ले लेता, आप 7-8 एग्जांपल्स ले सकते हो। ठीक है, और उससे आपको अच्छी तरीके से इंटेंट्स के बारे में समझ में आ जाएगा।
चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एंटिटीज की और कुछ एडवांस चीज़ों की बात करने वाले हैं इस बॉट के अंदर। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से हम एक बॉट बनाएंगे, उस प्रोसेस को भी देखेंगे। तो दैट विल बी अ वैल्यूएबल थिंग फॉर यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अ वेरी गुड बाय।